हेलो फ्रेंड्स। सोते समय खर्राटों का आना एक काफ़ी कॉमन समस्या है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के लिए जो स्नोरिंग की समस्या या खर्राटे आने की समस्या में आपकी मदद कर सकते हैं और खर्राटे आने की फ्रीक्वेंसी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स पर डिस्कस हम करेंगे जिससे खर्राटे आने की समस्या को कम करने में आपकी मदद होगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि सोते समय आप अच्छा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हैं उससे भी आपका कंपेरेटिवली खर्राटों का चांस कम हो जाएगा। एक न्यूट्रल पोजीशन में आप सोते हैं या आपका गले का और सर का अलाइनमेंट अगर न्यूट्रल पोजीशन में रहता है इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए कुछ स्पेशली डिजाइन स्लीप एपनिया के पिलोज आते हैं, उसमें एक स्पेशल डिजाइन होता है जिससे आपके गले की पोजीशन को मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे खर्राटे आने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। इससे आपका स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम और आपका स्नोरिंग का या खर्राटे का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा हमेशा एक्टिव रहिए। आप अगर एक्टिव करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली तो इससे आपका मसल टोन इंप्रूव होगा और इससे आपकी मसल की ताकत जब बढ़ेगी तो खर्राटे आने का चांस कम हो जाएगा। जिन लोग की मसल टोन अच्छी होती है उनको खर्राटे आने का चांस कम होता है। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको खर्राटे आने का चांस कम होता है। वजन भी ये कम करता है तो इनडायरेक्टली वो भी आपको एडवांटेज करता है कि जिससे खर्राटे आने का चांस कम हो जाए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए मसल टोन बढ़ाने के लिए और एक्टिव रहिए। इससे आपका मसल टोन इंप्रूव होगा, वजन भी कम होगा। इससे आपका स्नोरिंग का खर्राटे का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा आपके स्लीप शेड्यूल में कंसिस्टेंट रहिए। इससे आपका बॉडी का इंटरनल टाइम क्लॉक मेंटेन रहता है। रात को सोने का टाइम फिक्स रखिए, सुबह उठने का टाइम फिक्स रखिए। ये आपके बॉडी के इंटरनल क्लॉक को टाइम हिसाब से मेंटेन करने में मदद करता है जिससे खर्राटे आने का प्रॉब्लम या स्नोरिंग का प्रॉब्लम आपका कुछ हद तक इसमें मदद मिलेगी। आपका ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर इसमें 5-10% आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। स्मोकिंग को अवॉइड करिए। स्मोकिंग आपकी नलियों को इन्फ्लेम करता है जिससे वहाँ पर म्यूकस प्रॉपर बन नहीं पाता, इरिटेट होता है जिससे आपका खर्राटे का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। स्मोकिंग को अवॉइड करिए। स्मोकिंग के अलावा सेकेंड हैंड स्मोक को भी अवॉइड करिए। यानी आपके परिवार में यदि कोई और व्यक्ति स्मोक करता है और उसका धुआं आपकी श्वास नलियों में जा रहा है तो वो भी आपके लिए हानिकारक है, उससे भी आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आपको खर्राटे का प्रॉब्लम है तो ना खुद स्मोक करिए, ना अपने परिवार में अपने सामने किसी और को स्मोक करने दीजिए। वैसे तो स्मोकिंग की आदत अपने आप में काफ़ी बुरी है तो किसी व्यक्ति को वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खर्राटे का प्रॉब्लम है तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डेयरी के प्रोडक्ट्स और फैट से भरे हुए प्रोडक्ट्स को सोने के टाइम अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा आप फैटी फूड खाएंगे उससे आपका इंडाइजेशन होगा, इससे आपका म्यूकस बढ़ेगा गले में, इससे आपका स्नोरिंग या खर्राटे का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले दूध बिल्कुल मत लीजिए और दूध से बने हुए खासकर दूध के फैट युक्त प्रोडक्ट्स जो हैं यानी फुल फैट मिल्क को ज़्यादातर अवॉइड करिए। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स आपके खर्राटे की प्रॉब्लम को कुछ हद तक बढ़ाते हैं, ऐसा बताया गया है स्टडीज़ में। तो इसे आप अवॉइड करेंगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स मेंटेन करिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो इसमें मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होता है, नींद अच्छी आती है, दिमाग का स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस, लकवे का चांस और आपको अलग अलग तरह के ब्लड प्रेशर, शुगर का प्रॉब्लम्स कम हो जाता है। वजन का प्रॉब्लम भी थोड़ा इससे फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए आप योगा, मेडिटेशन या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इससे इनडायरेक्ट वे में आपके खर्राटे का प्रॉब्लम में भी थोड़ा मदद मिलेगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीजिए। आपकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप 2 से 3 लीटर पानी डेली पीजिए। इससे आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि रात को सोने से तुरंत पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए क्योंकि ये आपके ब्लैडर को फुल कर देगा और आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। इससे आपकी नींद वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए ये अच्छा आदत नहीं है। पानी पीजिए लेकिन दिन भर पीजिए। रात को सोने से पहले पानी मत पीजिए क्योंकि वो आपके पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा और आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा कुछ इसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे कि पेपरमिंट ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल जो आपकी नासिकाओं को या नेजल पैसेजेस को क्लीन करते हैं और खर्राटे के चांसेस को कम करते हैं। इन इसेंशियल ऑयल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। किसी इसेंशियल ऑयल को आप इनहेल कर सकते हैं या किसी डिफ्यूज़र से कमरे में इनको फैला सकते हैं। इससे भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा।
इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर थ्रोट स्प्रेज अवेलेबल है, नेजल स्ट्रिप्स अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों का आप ट्राई कर सकते हैं। इससे शायद थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, हालांकि कोई बड़ी रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है जो क्लियर कट फ़ायदा शो करती है। इनको आप प्रयोग करके देख सकते हैं, शायद इससे फ़ायदा आपको थोड़ा मिल सकता है। कमरे के वातावरण को थोड़ा गीला रखिए, कमरे के वातावरण को थोड़ा ह्यूमिडिफायर यूज़ करके थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करिए। कमरे का वातावरण यदि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इससे भी खराटों का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो यदि आपको खराटे का प्रॉब्लम है तो रूम में ह्यूमिडिफायर और एयर क्लीनर का प्रयोग करिए, इससे रूम की हवा क्लीन रहेगी और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, तो इससे खराटों का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा घर पर कोई पेट्स या इस तरह के कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे एलर्जी होने का चांस बढ़े। जानवरों को रखने से उनके बालों से जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो लोगों को एलर्जी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटम के महीने में या पतझड़ के मौसम में जो वातावरण में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये भी आपकी एलर्जीज को बढ़ाते हैं। तो कमरे में एयर कंडीशन वगैरह रखिए, इससे आपके कमरे की एयर फिल्टर्ड रहेगी और ये पॉलन ग्रेन्स वगैरह घर पे फिल्टर होके ही आएंगे। या भले एयर कंडीशन आप अफोर्ड नहीं भी करें तो लेकिन कमरे का वातावरण इस तरह से होना चाहिए कि इस तरह के एलर्जिक चीज़ें रात को सोने के टाइम आपके कमरे में ना आए, इससे आपकी एलर्जी बढ़ेगी और आपका ओवरऑल एलर्जी से रिलेटेड आपका खराटे होने का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसलिए जितना आप एलर्जी को कंट्रोल कर सके, एलर्जी करने वाले तत्वों को कंट्रोल कर सके, उससे आपका फायदा मिलेगा एलर्जी के चांसेस को और स्नोरिंग के चांसेस को कम करने में। इसके अलावा भारी या वजनदार ब्लैंकेट्स का प्रयोग करिए। जब आप रात को सोते तो थोड़े वेटेड ब्लैंकेट्स इनको बोलते हैं, थोड़े हेवी ब्लैंकेट्स जो होते हैं इनका यदि आप प्रयोग करते हैं खुद को ढकने के लिए तो ये आपका करवट बार बार चेंज होने नहीं देते और आपको रात को सोते समय ख्याल ना आए और आपका पोजीशन चेंज हो जाए और जो अबनॉर्मल पोजीशन है सीधा सोने वाली जिसकी वजह से खराटे ज़्यादा आ सकते हैं उसको ये थोड़ा कम करते हैं। तो यदि आपको रात को सोते समय आप थोड़ा हेवी ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स, तो इससे भी खराटे का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। इसके अलावा अपने नाकों को और मुंह को ओरल रिंस या एंटीबायोटिक सोल्यूशन से क्लीन करिए, मुंह को बार बार गार्गल करिए, इससे आपके मुंह में कीटाणु नहीं रहेंगे। मुंह में होने वाले अलग अलग तरह के इन्फेक्शन आपके खराटों के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो ब्रश करने के अलावा आपको मुंह में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से या माउथ वॉश से अपने मुंह को क्लीन करना है, इससे आपका कंपेरेटिवली इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा और खराटे आने का चांस भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा रात को जो आप स्लीपिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं सोने के लिए, जो सेडेटिव मेडिसिन वगैरह का यूज़ करते हैं, इनको ध्यान से प्रयोग करिए क्योंकि ये आपकी बॉडी की ओवरऑल मसल टोन को कम कर देते हैं जिससे खराटे आने का चांस और रात को चोकिंग होने का चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से प्रयोग करिए। यदि आपको नींद ना आने का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने सेडेटिव्स दिए भी हैं तो भी अगर खराटे का प्रॉब्लम है तो शायद इनको अवॉइड करना बेटर रहेगा क्योंकि ये आपको चोक कर सकते हैं और स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और सेफ्टी को डिस्कस करके उसके बाद ही इसको ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि किसी को दांतों का प्रॉब्लम है और अगर टंग रिटेनिंग डिवाइसेस का पोजीशन करवाना है, मतलब जबान जो है रात को फिसल जाती है और वो श्वास नली के सामने आ जाती है, तो उसके लिए मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस या टंग रिटेनिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इसको आप अपने डेंटिस्ट के साथ या ओरल सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इन डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। ये रात को सोते समय आपकी जबान को ग्रिप करके रखते हैं, गिरने नहीं देते, तो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम इससे थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस और इस तरह की सारी चीज़ों को करने में और उसके रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आप इसको जब भी अडॉप्ट करें तो 10 दिन में रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, आपको इसको महीनों सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम कम होगी। जिस स्पीड से, जिस अग्रेशन से आप सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, वजन को कम करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अगर 10 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको लंबे समय तक रखना है, पेशेंस के साथ फॉलो करना है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जब आप को अगर इस तरह का खराटे का प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर लोगों को स्लीप स्टडी करना चाहिए क्योंकि कई बार ये खराटे का प्रॉब्लम ऊपर से खाली दिखता है, लोग उसको इग्नोर करते हैं कि ये तो सालों से इनको खराटे का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अंडरलाइंग स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है जिसका मतलब ये कि श्वास की नली रात को दब जाती है, चोक हो जाती है। इसके वजह से लोगों की श्वास घुट जाती है और वो बार बार नींद खुलती है, जिसका पेशेंट को भी कई बार पता नहीं चलता है और बाद में उसकी दिन के टाइम ज़्यादा उसको नींद आती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है मोटे लोगों को, तो इसको इग्नोर मत करिए और स्लीप स्टडी करके इसको कंफर्म करिए। यदि स्लीप एपनिया होता है तो फिर इसके लिए अलग ट्रीटमेंट और थेरेपी आती है। स्लीप एपनिया वाले वीडियो में हमने इनको डिस्कस किया, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ और टिप्स पर बात करी जो खराटे आने वाले पेशेंट्स के लिए मददगार है। आज जो पॉइंट्स पर हमने बात करी वो है प्रॉपर स्लीप का पोस्चर मेंटेन करिए, स्लीप एपनिया के लिए रेजिनाइन पिलोज जो आते हैं या तकिया जो आते हैं उनका प्रयोग करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहिए,
स्लीप टाइम को प्रॉपरली मेंटेन करिए, सोने के लिए फिक्स टाइम पर सोने को जाइए, स्लीप शेड्यूल प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना है और किसी और को भी परिवार में स्मोकिंग नहीं करने देना है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स और फैट वाली चीज़ें रात को सोने से पहले नहीं लेना है। स्नास को या मेडिटेशन करके अपनी मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रयोग करिए। पानी ज़्यादा पीजिए। कमरे में इसेंशियल ऑयल जैसे पेपरमिंट और यूकलिप्टस ऑयल का प्रयोग करिए, इनकी भाप को ले सकते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कमरे के वातावरण को क्लीन और मॉइस्ट रखने के लिए ह्यूमिडिफायर या एयर कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं। वातावरण में डस्ट माइट्स, पेट और एलर्जेंस ना हो, इसके लिए आप एंटी एलर्जिक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं या क्लीनर का प्रयोग कर सकते हैं। कमरे में भारी ब्लैंकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको वेटेड ब्लैंकेट से आपका रात को सोते टाइम वजन की वजह से आपको करवट बदलने नहीं देगा और आपको एक जिस करवट पे डिजाइन है उसी पे आप सोते रहोगे। मुंह को सलाइन गार्गल से या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करिए ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। रात को सीडेटिव्स का प्रयोग मत करिए। अपने बेडरूम का टेम्परेचर को कूल रखिए। टेम्परेचर अगर बेडरूम का कूल रहेगा तो इससे भी खराटे आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। गले की मसल्स का प्रैक्टिस करिए। मैंडिबुलर रिपोजिशनिंग डिवाइसेस अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए अपने डेंटिस्ट की मदद लीजिए। ये सारे स्टेप्स को पेशेंटली फॉलो करिए तो इससे आपका स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम कम होगा। और यदि आपको स्नोरिंग का या खराटे का प्रॉब्लम लग रहा है तो स्लीप एपनिया के लिए खुद को इवैल्यूएट करिए, क्योंकि इस तरह के काफ़ी पेशेंट को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम भी साथ में निकलता है, जो कि काफ़ी डेंजरस बीमारी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।